जान से प्यारी थी वो, बच्ची बेचारी थी वो, हाय हाय कितनी कवारी थी वो। फुलवा क्यारी थी वो, हाय हाय सबकी दुलारी थी वो। प्यारी प्यारी थी वो, हाय हाय न्यारी न्यारी थी वो। जान हमारी थी वो, हाय हाय जान से प्यारी थी वो। बच्ची बेचारी थी वो, हाय हाय कितनी कवारी थी वो। फुलवा क्यारी थी वो, हाय हाय सबकी दुलारी थी वो। प्यारी प्यारी थी वो, हाय हाय न्यारी न्यारी थी वो। जान हमारी थी वो, हाय हाय जान से प्यारी थी वो। बच्ची बेचारी थी वो, हाय हाय कितनी कवारी थी वो। फुलवा क्यारी थी वो, हाय हाय सबकी दुलारी थी वो। प्यारी प्यारी थी वो, हाय हाय न्यारी न्यारी थी वो। जान हमारी थी वो, हाय हाय जान से प्यारी थी वो। बच्ची बेचारी थी वो, हाय हाय कितनी कवारी थी वो। फुलवा क्यारी थी वो, हाय हाय सबकी दुलारी थी वो। प्यारी प्यारी थी वो, हाय हाय न्यारी न्यारी थी वो। जान हमारी थी वो, हाय हाय जान से प्यारी थी वो। बच्ची बेचारी थी वो, हाय हाय कितनी कवारी थी वो। फुलवा क्यारी थी वो, हाय हाय सबकी दुलारी थी वो। प्यारी प्यारी थी वो, हाय हाय न्यारी न्यारी थी वो। जान हमारी थी वो, हाय हाय जान से प्यारी थी वो। बच्ची बेचारी थी वो, हाय हाय कितनी कवारी थी वो। फुलवा क्यारी थी वो, हाय हाय सबकी दुलारी थी वो। प्यारी प्यारी थी वो, हाय हाय न्यारी न्यारी थी वो। जान हमारी थी वो, हाय हाय जान से प्यारी थी वो। बच्ची बेचारी थी वो, हाय हाय कितनी कवारी थी वो। फुलवा क्यारी थी वो, हाय हाय सबकी दुलारी थी वो। प्यारी प्यारी थी वो, हाय हाय न्यारी न्यारी थी वो। जान हमारी थी वो, हाय हाय जान से प्यारी थी वो। बच्ची बेचारी थी वो, हाय हाय कितनी कवारी थी वो। फुलवा क्यारी थी वो, हाय हाय सबकी दुलारी थी वो। प्यारी प्यारी थी वो, हाय हाय न्यारी न्यारी थी वो। जान हमारी थी वो, हाय हाय जान से प्यारी थी वो। बच्ची बेचारी थी वो, हाय हाय कितनी कवारी थी वो। फुलवा क्यारी थी वो, हाय हाय सबकी दुलारी थी वो। प्यारी प्यारी थी वो, हाय हाय न्यारी न्यारी थी वो। जान हमारी थी वो, हाय हाय जान से प्यारी थी वो। बच्ची बेचारी थी वो, हाय हाय कितनी कवारी थी वो। फुलवा क्यारी थी वो, हाय हाय सबकी दुलारी थी वो। प्यारी प्यारी थी वो, हाय हाय न्यारी न्यारी थी वो। जान हमारी थी वो, हाय हाय जान से प्यारी थी वो। बच्ची बेचारी थी वो, हाय हाय कितनी कवारी थी वो। फुलवा क्यारी थी वो, हाय हाय सबकी दुलारी थी वो। प्यारी प्यारी थी वो, हाय हाय न्यारी न्यारी थी वो। जान हमारी थी वो, हाय हाय जान से प्यारी थी वो। बच्ची बेचारी थी वो, हाय हाय कितनी कवारी थी वो। फुलवा क्यारी थी वो, हाय हाय सबकी दुलारी थी। एक हाथी, एक राजा, एक रानी के बगैर नींद बच्चों को आती नहीं कहानी के बगैर। दश्त की धूप है, जंगल की घनी रातें हैं, इस कहानी में बहरहाल की बातें हैं। एक बार जो रुखसत हुए, किसी ने उनको पुकारा कहाँ। खुदा रहमत बख्शे आपको, सुनने आए जो मरने वालों की दास्तां। हाजरीन, आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल है। आज की महफिल का मौजू है बचपन की बातें। इसीलिए आज की दास्तान है नन्ही रेड राइडिंग हुड की। हाय, मेरी मरहूम नन्ही रेड राइडिंग हुड आज होती तो इतने लोग उसका किस्सा सुनने आए हैं, ये जानकर शायद खुश होती। किसी ने कुछ कहा? जी, मरहूम
जी मरहूम यानी डेड। हाँ, लेकिन कहानी में तो लिटिल रेड राइडिंग हुड कभी मरी ही नहीं थी। अच्छा, वो एक भेड़िए के पेट से एक हंटर उसे जिंदा बचा लेता है ना। भेड़िए के पेट से जिंदा बचा लेता है। हाँ। देखिए, इस महफिल में बचपन की बातें होंगी, बचकानी बातें नहीं। हुजूर, आपसे नहीं, बुरा मत मानिए, आपसे इल्तिजा है, खामोश रहें, दास्तान का आगाज तो करने दें। आपके सवालों का जवाब आपको मिल ही जाएगा। तो खातिनो हजरात, सुखन साजान मानी दिल फरेब कुछ इस तरह फरमाते हैं कि कई महीनों पुरानी बात है। फिर किसी ने कुछ कहा। बदतमीजी कर रहे हैं आप। मैं मानता हूँ ये बहुत पुरानी बात है। अरे चले, बहुत पुरानी बात है, ठीक है। आजकल तो कुछ महीनों पुरानी खबर भी बासी हो जाती है, तो ठीक है, चलिए एक बार की बात है, ठीक है। हर कहानी की तरह एक बार की बात है। इस बर्रे सगीर हिंदुस्तान जन्नत निशान के एक छोटे से कोने में एक छोटी सी लड़की रहा करती थी। इस 8 बरस की बच्ची पर एक निगाह पड़ते ही हर कोई इसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाता था। वैसे तो उसके नाजुक बदन पे सब रंग फपते थे, पर जिस रोज़ की ये बात है उस रोज़ उसने सुर्ख लाल रंग की एक फ्रॉक पहनी हुई थी। तभी तो उसका नाम पड़ गया नन्ही रेड राइडिंग हुड। जी, लाल फ्रॉक नहीं, लाल टोपी थी। अच्छा, तभी तो उसका नाम था लिटिल रेड राइडिंग हुड। अरे क्या फर्क पड़ता है, टोपी हो या फ्रॉक, लाल तो थी ना। See, but the fact is that महफिल का मजाक किरकिरा न कीजिए ना। आगे बढ़ते हैं। एक रोज नन्ही रेड राइडिंग हुड की माँ ने उसे घोड़े चराने भेजा। नहीं। भैया आज की शाम इनकी दखल अंदाजी के नाम। कहिए हुजूर, अब मेरी कौन सी गलती दुरुस्त करनी है, बताइए, जल्दी बताइए। जी, उसकी माँ ने उसे घोड़े चराने के लिए नहीं, उसकी बीमार दादी को खाना देने के लिए भेजा। माफ़ कीजिएगा हुजूर, आप में सब्र की थोड़ी कमी है। क्योंकि अगर आप मुझे अपनी बात पूरी करने का मौका देते, मैं यही कहने वाली थी कि एक रोज़ नन्ही रेड राइडिंग हुड की माँ ने उसे घोड़े चराने भेजा, ये कहकर कि बेटा थोड़ी दूर पर दादी का घर है, लगे हाथ उसे खाना देती आना, बीमार थी ना बेचारी। गौर से सुनिए हाजरीन, क्योंकि यही है हमारी दास्तान का अहम मोड़। अब दादी का घर उसकी था दश्त के उस पार, और जैसे ही नन्ही रेड राइडिंग हुड ने जंगल में पहला कदम रखा, उसका सामना एक भेड़िए से हुआ। अब हमारी नन्ही रेड राइडिंग हुड को तो मालूम ही न था कि भेड़िया कितना शरीर किस्म का जानवर हो सकता है, तो जाहिर सी बात है उसे भेड़िए का ज़रा भी खौफ ना हुआ, बल्कि उसने अपनी मासूम आवाज़ में भेड़िए से पूछा, मेरे कुछ घोड़े राह भटक गए हैं, आपने देखा क्या? भेड़िए के मन में ख्याल आया, इतना नरम बदन, कितना ताज़ा नवाला, क्यों ना इस लजीज गोश्त को चबाने की कोई तरकीब ढूंढी जाए। तो हाजरीन, कुछ देर तो भेड़िया चुपचाप घोड़े ढूंढने के बहाने नन्ही रेड राइडिंग हुड के कदम से कदम मिलाकर चलता रहा। फिर रुककर बोला, देखो मेरी प्यारी, तुम्हारे आसपास तुम्हारी मानिंद कितनी सारी प्यारी प्यारी कलियां चटक रही हैं, चारों तरफ पंछी गुनगुनाते हैं, और तुम हो कि इन सब से अलहदा बेखबर बस अपनी ही धुन में चलती जाती हो। सर उठाकर देखो मेरी प्यारी, तुम यूं आई दश्त में बहार छाई। नन्ही रेड राइडिंग हुड ने जो निगाह उठाई तो पाया कि ऊंचे दरख्तों के झरोखों से छन कर आती खुर्शीद की रोशनी से पूरा जंगल जगमगा रहा था। उसने सोचा, ज़रा रुक कर, थोड़ा झुक कर कुछ कलियां दादी माँ के लिए बटोर ली जाए तो क्या हर्ज है। तो हाजरीन, जैसे ही नन्ही रेड राइडिंग हुड ने अपने नन्हे दामन में नन्ही कलियां बटोरना शुरू किया, इस भेड़िए ने पहाड़ के उस पार खड़े दूसरे भेड़िए को इशारा कर दिया। दरअसल हमारी नन्ही रेड राइडिंग हुड को तो अंदाज़ा भी न था कि कुछ जंगली भेड़ियों ने मिलकर उसे कैद करने की साजिश रची थी। जी नहीं, सिर्फ एक ही भेड़िया था। जी देखिए, जग जाहिर है भेड़िए अक्सर झुंड में शिकार करते हैं। आज
लेकिन कहानी के हिसाब से तो ये आपकी कहानी बच्चों वाली है हुजूर। ये महफिल तो बड़ों की है, यहाँ अडल्ट वर्जन सुनाया जाएगा। तो हाजरीन, मैं बता रही थी कि भेड़िए को इशारा करते देखकर नन्ही रेड राइडिंग हुड को एहसास हो गया कि शायद कुछ गड़बड़ है और वो फौरन खुद को बचाने के लिए भागी। पर अफसोस कि इससे पहले कुछ भी समझ पाती, दूसरा भेड़िया वहाँ आ पहुँचा था। उसने नन्ही रेड राइडिंग हुड को गर्दन से धर दबोचा, फिर धक्का मार कर वहीं गिरा दिया। तो अंजाम को पहुंची वो अंजाम से पहले, खुद उसकी कहानी भी सुना रहा कोई और। ये क्या कह रहे हैं, ये सच नहीं है। हाजरीन, जो भेड़िए नन्ही रेड राइडिंग हुड पर वहशी बनकर टूट पड़े, उनकी तरफदारी में एक जुलूस भी निकाला गया था। मुझे लगता है ये हुजूर उस जुलूस में शामिल थे ज़रूर। खैर, इजाज़त चाहती हूँ, दास्तान आगे बढ़ाने के अब मानी रहे नहीं, क्योंकि मुझ पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि मैं सच नहीं बोल रही। लेकिन किसी भी कहानी में कितना सच है, ये तो कभी ना ख़त्म होने वाली बहस का मुद्दा है। मैं तो यहाँ तक कहूँगी कि अगर कोई नन्ही रेड राइडिंग हुड कभी किसी भेड़िए के पेट से जिंदा निकल आए, फिर खुद अपनी बात बताए, तो भी किसी को यकीन आए, क्योंकि आसमानों से फरिश्ते जो उतारे जाएं, वो भी इस दौर में सच बोलें तो मारे जाएं। I was walking through the forest as my horses lost their way. They find me and they catch me and they push me and they drug me. They take me to the temple, sacrificial fires glow, and they fuck me, fuck me, fuck me, then they fuck me, fuck me, fuck me. I was sleeping all the while, so I don't know what was going on. Could not yell, could not run, could not yell, could not run. I just lay there in the dark, and they fuck me, fuck me, fuck me, then they fuck me, fuck me, fuck me. When they are done, they take me out, twist my chunni, set me down. I am, and they kill me, kill me, kill me, then they kill me, kill me, kill me. They kill me, kill me, kill me, then they kill me, kill me, kill me. जान हमारी थी वो, हाय हाय, जान से प्यारी थी वो, बच्चे बेचारी थी वो, हाय हाय, कितनी कवारी थी वो, फुलवा क्यारी थी वो, हाय हाय, सबकी दुलारी थी वो, प्यारी प्यारी थी वो, हाय हाय, न्यारी न्यारी थी वो, जान हमारी थी वो, हाय हाय, जान से प्यारी थी वो, बच्चे बेचारी थी वो, हाय हाय, कितनी कवारी